ओम चंडिकाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना एवं श्री सप्तशती का पाठ किया जाता है। आप हमारे इस चैनल पर भी श्री दुर्गा सप्तशती के सभी पाठ प्रतिदिन सुन सकते हैं और साथ ही नवरात्रि के पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथाएं, स्तुति, मंत्र एवं पूजा विधि का भी श्रवण कर सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन श्री दुर्गा सप्तशती के 9वें एवं 10वें अध्याय का पाठ किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी श्री दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का पाठ करेंगे। यदि आपने अभी तक 9वां अध्याय नहीं पढ़ा है तो आप इसी चैनल की पिछली वीडियोस में जाकर श्री दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। तो चलिए एक बार सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से श्री गणेश भगवान का हृदय में नमन करते हुए श्री दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम रणचंडिकाय नमो नमः। ओम दुर्गाय नमो नमः। अध्याय 10 में 32 श्लोकों में शुंभ के वध का वर्णन है। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुई देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियां हैं। देख, यह सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सब देवियां उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ। तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाढ़ छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काटकर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुग्दर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुग्दर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर
देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लग गए। तदंतर उस दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वियां सुंदर गान गाने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। श्री दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, कल मिलते हैं नवरात्रि के छठे दिन 11वें अध्याय के साथ। ओम चंडिकाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। माता अंबिका की जय हो। माता रानी की जय हो। नव दुर्गा की जय हो। ये नवरात्रि सबके जीवन को खुशियों से भर दे, इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय माँ अम्बे गौरी।